हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। इससे पहले परम पिता परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग सुबह से लेकर अभी तक सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहे, आनंदमय रहे, हर एक चीज से हम परिपूर्ण रहे, हर एक दुर्घटना बाधा विपत्ति से हम बचे। उस परम पिता परमेश्वर का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को गुड इवनिंग। शाम की बेला पर हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हमारी ग्रेट मातृशक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको चरण बंदन नमन करती हूँ कि अपने कर्तव्य अनुसार गुरुकुल पे बनी रहती हैं। जो भी पाठ दिया जाता है बाखूबी निभाती हैं। इसके लिए मैं सलूट करती हूँ मातृशक्तियों का और हमारे गुरुकुल के हमारे आदरणीय गुरुदेवों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे गुरुकुल का निर्माण किए, जिनकी वजह से हम सभी की लाइफ चेंज हो रही है। यदि गुरुकुल का निर्माण नहीं होता तो शायद हम उस लायक नहीं बन पाते। तो सभी गुरुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हमारे सभी महान गुरुओं का इसमें सहयोग है। उस परमपिता परमेश्वर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी हमारे सहयोगी सहपाठी भाई हैं, हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हैं, उन्हें सदा स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखें। हमेशा मैं यही शुभकामना करती हूँ कि हमेशा वो स्वस्थ रहें, हर एक बाधाओं से बचते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का मार्ग दिखाया और उनकी ही वजह से आज मैं इस गुरुकुल में उपस्थित होती हूँ और मैं अपने आप को डेवलप कर रही हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु जी का। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन सर जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ बहुत जल्दी वो हमारे बीच आए, सदा स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें और बहुत जल्दी वो वहां से रिहाई होकर के और हमारे बीच आए। बस यही प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर से। पुनः सभी गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आज मुझे होस्टिंग पार्ट दिया गया है तो ज्यादा समय न लेते हुए हमारे गुरुदेव जी से बहुत सारी बातों को सुनना है, समझना है और सीखना है क्योंकि जब तक हमारे गुरुदेवों की वाणी नहीं सुनते तो हमारा ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे गुरुदेव जी का। और साथियों, एक विशेष निवेदन करती हूँ कि सभी लोग पेन और डायरी लेकर के बैठेंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव जी की जो एक एक शब्द है बहुत ही यूनिक रहते हैं। क्योंकि एक शब्द हमारे लिए कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल नोट करिएगा। और यदि हमारे साथी जो इस गुरुकुल पर नहीं उपस्थित हुए हैं तो उनको भी आप बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा क्योंकि आज ये बहुत ही अमेजिंग हमारे बीच ट्रेनिंग होने वाली है। तो यही आशा उम्मीद के साथ हमारे गुरुदेव जी को हम इनवाइट करेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। हमारे आदरणीय गुरुदेव जी मिस्टर नरेश नाग सर जी, आप आए सर। आपका मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी। आप अपने मुखारबिंद से अपना अनुभव और अपनी ट्रेनिंग सेशन रखें सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू लीडर्स। जय हरिच, नमस्कार, सुप्रभात। इसीलिए कि एनी टाइम हमारे लिए सुबह ही होता है और दिल से स्वागत करते हैं
सभी को चरण वंदन नमन है। और स्पेशल थैंक्स आज के हमारे सुपर होस्ट सावित्री ठाकुर मैम, सैल्यूट है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जबरदस्त होस्टिंग के लिए। आज का संध्या शाम का समय इतना जबरदस्त साथियों, निश्चित रूप से वो ऊर्जा, वो पावर, वो शक्ति प्रदान करने में माहिर हैं आप। आपके शब्दों से लगा फिर से एनर्जी जो है हमारे अंदर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हो रहा है, और लगातार लगातार हमें जो है इस गुरुकुल में कुछ अच्छे लोगों का स्वागत के लिए, कोई खराब तो नहीं है, लेकिन स्वागत के लिए हम सब बने हुए हैं। और सबका पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं सभी गुरुकुल के फाउंडर लीडर, स्टेट फाउंडर लीडर सभी को। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू पटेल सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, और थैंक यू ऑल सभी लवली टीम्स, पूरा एंटायर टीम। जय हरीश, नमस्कार, सुप्रभात साथियों। संध्या का समय निश्चित रूप से हमें एक यूनिक चीज देगा, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मातृ शक्तिगण को, चरण वंदन नमन करता हूं, और साथ में हमारे केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन और स्वागत है। तो आइए चलते हैं साथियों। हमेशा कहा जाता है ना, आज इस गुरुकुल में आए तो निश्चित रूप से आज अभी तक जो थे उससे बेहतर होके जाएंगे, ये मेरा पर्सनल जो है विश्वास है। क्योंकि अपने आप में विश्वास हम रखते हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कुछ अपने आप में विश्वास रखें। और हमेशा कहा जाता है ना, घायल शेर की सांसें जो है आवाज से तेज होता है। तो निश्चित रूप से कई लोगों की आवाज सुनने के बाद ऐसे लगता है कि ये तो छोटा टाइगर है, अब घायल हो चुका है साथियों, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है, नाम सुना है। तो निश्चित रूप से आपको हर पॉइंट से रूबरू कराएंगे। और हम पुनः एक बार हाई रिच की ओर रुख करते हैं, जहां पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अपडेट चल रहे हैं, और आपको सुनने को भी मिला होगा। आप यूट्यूब में जाएंगे तो सारी चीज क्लियर होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और एक एक पॉइंट पे आपने, चाहे आज 6 जून, जिससे कल 6 जून था, उसमें बहुत सारे क्रिप्टो को लेकर केसेस चले। और हमारे एक मनोज सर हैं जो हमारे वकील हैं, उनके साथ साथ हमारे राजेश सर हैं, हमारे शिव कुमार सर हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष करके साथियों, बहुत इतना जबरदस्त संघर्ष करके आज जो है हाईरिच को लाने के लिए हमेशा फ्रंट में है। और लगातार लगातार इतना जबरदस्त पोस्टिंग और इतना जबरदस्त संघर्ष करना आम लोगों की बात नहीं हो सकता। ये अद्वितीय पुरुष है साथियों, जो इतना बड़ा यूनिटी को इस मंच में लाने के लिए लग चुके हैं। इनको हम बारंबार नमन करते हैं, और उनके गुरु को, उनके माता पिता को, और साथ में आप सबों के गुरु, सबके माता पिता को मैं अपनी ओर से चरण वंदन करता हूँ, और टीम की ओर से चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ साथियों। आज कोई ऐसे बात नहीं होगा जिसमें हमें नुकसान हो, बात होगा सीखने सिखाने का। आज आप और हम इस जूम में अटेंड क्यों करेंगे, इस हाई रिच का इंतजार क्यों करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पॉइंट आता है केस का, हमारा 16-17 को केस जो है पुनः चला गया है, चाहे क्रिप्टो को लेकर हो, चाहे बहुत सारे सेना प्रतापन का केस को लेकर हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा को लेकर हो। ये सारे चीजें जो है 16-17 को केस चला है साथियों, वहां के लिए। और कुछ चीजें तो डिस्पोज हो गया है, डिस्पोज हो गया है, तो आप सब कुछ आप उसमें जाएंगे तो टोटल दिखेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जानकारी आपको याद दिला दूं कि आप जो है वहां जा करके आप देख सकते हैं, या तो लाइव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। हम जो है सेल्फ पर्सन न बने, एक सलाहकार बने। कहने का भावार्थ है साथियों, सलाहकार क्यों बने? क्योंकि किसी व्यक्ति को आप सलाह देते हैं तो सलाह देने से पहले सामने वाला आपको वाच करता है। हमेशा आपको फॉलो क्यों करेगा, मुझे बताइए। आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपको लोग फॉलो क्यों करेंगे? इस चीज को आप अपने आप को झांकिए, अंदर में झांकिए कि आप लोगों से बेहतर हैं। किस चीज के लिए बेहतर है? कुछ न कुछ यूनिक पॉइंट से बेहतर है, महसूस कीजिए। अगर आप उनमें से यूनिक है, कुछ चीज में बेहतर है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, और वहां पर आप एक सलाहकार के रूप में फ्रंट में आएंगे। हो सकता है आप ज्ञान से अच्छे हो, आपने पीएचडी किया होगा, लेकिन कुछ लोग पीएचडी भी कर चुके रहते हैं, जैसे गांव वाले पीएचडी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, हाँ, लेकिन वो डंडा खाने में माहिर होते हैं। उससे आप थोड़ा सा
कमजोर हैं, लेकिन वो वाला व्यक्ति आपको क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि आप में कुछ खासियत देखी होगा, तभी जो है आपसे वो फॉलो करेगा, आपको चाहेगा मुझे इनके जैसे बनना है। वो हमेशा आपका एग्जाम्पल लेगा। आपने बचपन में भी गुड्डा गुड़िया का खेल खेला होगा, और जब हम लोग खेले थे हमारे जमाने में, आजकल तो लोग टीवी मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उस समय क्या है, कोई किसान बनता था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई मास्टर बनता था, कोई ड्राइवर बनता था जो बस चला के लेके आता था। उस समय सरकारी बसें चला करती थी, तो उस टाइप का लोग बनते थे। और वहाँ जो है घर में भाई बहन होते हैं, वो जो है खाना पहुंचाने जाते थे, रोटी पहुंचाने जाते, वहां बैठ करके हम लोग स्टाइल में, जैसे पापा लोग बैठते थे, मम्मी खाना पहुंचाने जाती थी, उसको देखे रहते थे, उसको एग्जाम्पल करके उसको खाते थे। कोई डॉक्टर आता था तो ऐसे इंजेक्शन को वो निकाल के फेंकते थे, तो उसको लगा के ऐसे प्रैक्टिस करके बताते थे मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे रस्सी को टांगते थे, ऐसे कान में डाल करके अपन चेक करते थे, दुनिया भर का उस जमाने का। आज के मॉडर्न जमाने में तो ये सब चीज नहीं करते, ठीक है ना। तो कोई मास्टर रहता था तो ऐसे बोर्ड में ऐसे लिख लिख करके ABCD, उस समय बहुत कम हुआ करता था, 6वीं के बाद पढ़ा जाता था। और आजकल तो बचपन से के जीवन से लोग पढ़ना चालू करते थे। ये सारी चीजें वहां से सीख करके हम लोग आए हैं साथियों। तो उस जमाने का अलग था। लोग उस समय एग्जाम्पल करते थे, उस समय नाटक देखा करते थे, इस आजकल वीडियो देखते हैं लोग, यूट्यूब फेसबुक में देखते हैं, उस समय में वो जमाना था। तो वो देख करके उनके जैसे बनना चाहते थे लोग। और एक चीज यूनिक उसमें होता था, चाहे आप गरीब घर से हो, अगर आपको राजकुमार का रोल मिला है, काम करने का मौका मिला, तो राजकुमार के जैसे आपको एक्टिंग करना पड़ता था, और उसके जैसे खान पान उठना बैठना आपको सिखाया जाता था। तो ऐसे एक्टिंग करते थे, नाटक हुआ करता था, लोग जो है रात रात भर देखा करते थे। आजकल तो लोग 1 घंटा से 2 घंटा 3 घंटे से ज्यादा देखते नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीज है जो आप बेहतर कैसे बने, लोगों के नजर में अगर अगर आप बेहतर हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई सा कॉन्सेप्ट में हो, चाहे कोई गांव में हो। तो इसीलिए साथियों, आप सब कुछ दांव में लगा करके लोगों से अलग बेहतर बनेंगे, तभी जो है आपका लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में पाउच डाले हैं और प्लान दिखाने गए हैं, एक साइड पाउच डाले हैं और प्लान दिखाने गए हैं, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप अगर नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, आपका ड्रेसअप, आपका बोलचाल, आपके मुंह से बदबू ना आए, आपका जूते कपड़े अच्छा हो, और आपका बोलचाल न किसी को गुस्से में बात ना करता हो, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। एक लीडर की पहचान यही है। तो ये सारी चीजें जो है ऑफलाइन में ये सब कुछ संभव है। ऑनलाइन में साथियों काला भी रहता है, तो लोग जो है गोरे नजर आते हैं। अब काला गोरा का बात आया तो मैं एक एग्जांपल दे दूं। अमेरिका का राष्ट्रपति को देख लो, 85% लोग वहां गोरे लोग हैं, और 15% लोग काले लोग हैं, हमारे जैसे काले सांवले लोग हैं। लेकिन तो पर भी 15% में से उभर के बराक ओबामा जो है वहां का राष्ट्रपति बने, और काफी वोटों के मात्रा से जीत दिलाई उन्होंने। बस एक ही उनका वादा था कि जितने भी लोग बाहर स्विस बैंक से पैसा रखे हैं उसको मैं वापस ला के रखूंगा करके, उनका एक कमिटमेंट था। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर साढ़े 400 कुछ लोगों का, राउंड फिगर में बात करूं तो 400 कुछ लोग होंगे जो उनका पैसा स्विस बैंक से वापस लाए। साथियों एक छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको जानने में, सोचने में, सुनने में थोड़ा सा यूनिक लगेगा, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम्पल कैसे दे पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने बेहतरीन एक आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है बराक ओबामा का। वो नीट एंड क्लीन है, जो भी बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, उसका फॉलो पूरा जो है दुनिया करती है। उसी तरह हमको भी बनना है, उसका गुण को अ, हमें ग्रहण करना है। उसी तरह साथियों आज बहुत सारे आपने देखा होगा, साड़ी बाजार में दीदी माँ लोग बहन लोग जाते हैं, तो वहां पर साड़ी ऐसे 15 फोल्डर करने के बाद, डालने के बाद, ऐसी करने के बाद वो एक्टिंग करती है ना। वो एक्टिंग करते करते आज साड़ी शोरूम का मालिक बन गया। बहुत सारे उनका फ्रेंचाइजी हैं, नाम लेना नहीं चाहूंगा, एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। ये एक्टिंग कर करके सारे चीजें वो सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन आज वो क्या बन गया, इतना बड़ा साड़ी शोरूम का मालिक बन गया। वो सिर्फ कपड़ा साड़ी का दिखा एडवर्टाइज दिखाता था। कोई महिला अगर जाती थी, 15 साड़ी से कम टेस्ट नहीं करती थी, वो पहना करके उसको खुद मतलब सामने वाला पहनता था,
और उसको पहन के 12 फोल्डर करके डालता था, उसके बाद ऐसे घुमा करके वो एक्टिंग करता था, दिखाता था कैसे लग रहा हूँ आगे पीछे घूम के। वैसे ही दिखा दिखा को क्या बन गया, मालिक बन गया। उसको शर्म नहीं लगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप और हम आते हैं तो हमको प्लान शो करने में, किसी को बताने में शर्म लगता है। क्यों साथियों? कई लोग बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे पापा का ख्याल कर, तू इतना बड़ा घर से है, तू ये घर से है, वो घर के, दुनिया भर का आपको बाजू वाले आपके पैर खींचते हैं। और हम क्या करते हैं, उसके कहने पे मान जाते हैं और वो काम से दूर हो जाते हैं। आज नेटवर्कर भाई लोगों को पूछा जाता है क्या करते हो, वो कई तरह से आपको बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मैं अमुक बिजनेस करता हूँ करके। तरह तरह का फंडा अपनाएंगे। कोई बोलता है मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, कोई बोलता है मैं लोगों का सपना को हकीकत में परिवर्तन करता हूँ, कोई बोलता है मैं जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देता हूँ। कई तरह से लोग कई तरह से किस्म के आपको बोल करके जो है इस सिस्टम में लाते हैं। लेकिन अच्छाई और सच्चाई तो है साथियों, हमारे इस दुनिया क्या, हमारे इस देश की मैं बात करूं, भारत देश की मैं बात करूं, बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी, तीन चीज हम सबको ले डूबा है। टोटल हमारा सब कुछ एमआई पे चल रहा है। आज मैं बता दूं एमआई टोटल क्यों चल रहा है। आज आपको सबको पता है हमारे शरीर का जो मंत्रिमंडल है ना, इसके बारे में 2 मिनट बोल देता हूँ। हमारा शरीर का जो मंत्रिमंडल है, हमारा दिमाग क्या है, प्रधानमंत्री है। हमारा सिर क्या है, शिक्षा मंत्री है। हमारे कान क्या है, डाक एवं तार विभाग है। हमारे पेट क्या है, खाद्य एवं कृषि विभाग है। हमारे दिल क्या है, वित्त मंत्री है। हमारे पैर क्या है, यातायात मंत्री है। हमारे नाक क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। हमारे आंखें क्या है, कानून मंत्री है। हमारी चमड़ी क्या है, रक्षा मंत्री है। हमारे जीभ क्या है साथियों, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। हमारे फेफड़े क्या है, गृह मंत्री है। ये सारे चीज जिस तरह से मंत्रिमंडल में होता है ना, हमारे शरीर सारे पार्ट से है। आप इसको नोट कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा विभाग किसको दिया जाता है और कौन सा विभाग से क्या क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। आज तक आपने नहीं भी जानकारी रखा होगा मंत्रिमंडल के बारे में, तो आप अपना शरीर को ले लीजिएगा। शरीर को लेंगे, एक एक चीज का पॉइंट पे उदाहरण लेंगे तो आपको एक एक चीज को क्लियर हो जाएगा। आप सबको पता है हमारे पास 24 घंटा है, 24 आवर्स, जिसमें 8 घंटे हम मेहनत करते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम अपना बिजनेस पे 2 घंटे लगाते हैं, 2 घंटा एक्सरसाइज पे लगाते हैं, 2 घंटा मनोरंजन पे लगाते हैं, 2 घंटा परिवार को देते हैं। सब मिला करके 24 घंटा होता है साथियों। इस 24 घंटा में अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ओवर ड्यू करना चाहते हैं, चाहे नींद को चुरा लो, बचा लो, या मेहनत को बढ़ा दो, यहाँ से सोने का 8 घंटा है, 5 घंटा सो लीजिए, 3 घंटा बचेगा। नहाने धोने खाने पीने में इसी में एडजस्ट करना है आपको। इसी तरह नेटवर्कर भाई लोग का सबका लिस्ट बना हुआ रहता है। आपको कितने बजे से कितने बजे तक सो के उठना है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद नाश्ता कितने समय करना है, फील्ड में कितने समय से कितने समय तक हम कस्टमर के यहाँ मिलेंगे, कितने समय से कितने समय तक हम लोग क्या क्या करेंगे, सबका शेड्यूल बना रहता है। ये तो हो गया साथियों 24 घंटा का ब्यौरा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आपको एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। इस फार्मूला को करके मैं अपने आप को संतुष्टि मानता हूं। आपने मेरे जुबान से एक ही चीज सुना होगा, टेंशन को भेज दीजिए तेल लेना। टेंशन लेने का नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का फार्मूला एक ही चीज है। आप हमेशा 17 सेकेंड टेक्निक अपना लीजिए। हमेशा कहा जाए 17 सेकेंड का टेक्निक बाई यूनिवर्स को जो भी चीज आप देते हैं उसका सीक्रेट कोड आपको जानना पड़ेगा। 369 369 का ये फार्मूला, 369 का फार्मूला अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से आप कभी भी धोखा और कभी भी टेंशन में आप नहीं रहेंगे। नहीं जानते हो तो आज से चालू कर दो, कल से चालू कर दो। ये फार्मूला क्या है, उसके बाद 5 दिन बाद या 33 दिन बाद जब आप और हमारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, तो आप अपने आप में फर्क पाएंगे। ये मेरा पर्सनल दावा है। 17 सेकंड क्या बोलना है साथियों, आप गुणांक ले लीजिएगा। 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। 360 अंक 9 होता है। 1 धन 8 बराबर 9 होता है, जिसको 180 का उसका आधा ले लीजिए, 180 होता है। उसका आधा ले लीजिए, 90 होता है। 9 जीरो कितना होता है, 9 होता है।
उसका आधा 45 होता है। 4 धन 5 कितना होता है? 9 होता है। उसका आधा लीजिए 22.5। 2 धन 5 बराबर 9 होता है। उसका आधा ले लीजिए 22 का आधा कितना होगा साथियों? 11। और उसका आधा 5.5 25। आधा 50 का आधा 25। 1 धन 1 धन 2 धन 5 कितना हुआ? 9 हुआ। ये फार्मूला पूरा गणित बना हुआ है। जिंदगी गणित है। इस गणित को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आप खाना खाते हो, पता है, सबको पता है। सलाद खाते हो, पता है। आपका आपका जितना किलोग्राम है, आप उसके साथ 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना में जितना आएगा उसका ग्राम आपको सलाद खानी है। और सलाद कैसे खाना है? खाना से कुछ समय पहले पहले सलाद खाइए, उसके बाद खाना खाइए। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा खा लेते हैं, खाना खाते हैं, खाना के साथ खाते हैं, खाना के बाद खाते हैं। आपको पता होगा सबसे ज्यादा दौड़ता कौन है? हिरण है। और सबसे ज्यादा उससे कम दौड़ता कौन है? शेर है। तो पर भी उसका शिकार क्यों करता है? क्योंकि उनको टेक्निक का पता नहीं रहता। इस टेक्निक की कमी की वजह से हम भागम भाग भाग पूरा जिंदगी भागम भाग करते हैं और आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। जितने लोग हैं ना टेक्निक को अपनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कुलदीप सर, मस्त दुकान में बैठे रहते हैं, टेक्निक के माध्यम से पूरा पूरा इंडिया को हैंडल करते हैं। और क्या एग्जाम्पल दूं? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे गुरुकुल का एग्जाम्पल देते हैं। पटेल सर, डॉक्टर साहब, हमारे भास्कर सर, हमारे मातृशक्तिगण, सब इस टेक्निक के एक हिस्सा है। उनको पता होगा किससे समय क्या करना, कैसे करना। इस टेक्निक को उनको पता होगा। 17 सेकंड साथियों, इसका मैं एग्जाम्पल गणित की भाषा में जाऊं तो ट्रिंगल ले लो 180 अंश का, स्क्वायर ले लो 360 का, रेक्टेंगल ले लो 360 का, पेंटागन ले लो 540 का, हेक्सागोन ले लो 720 का, हेपेटोगोन ले लो 900 का, ओटागोन ले लो 1080 का, डेकागोन ले लो 1440 का। ये सारी चीज गणित की भाषा है, इसको आप नहीं समझ पाओगे। मुझे भी समझने में काफी समय लगा था। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको जानना जरूरी है। ये टेक्निक जानना जरूरी है, तभी जाकर के आप प्रसन्न रहेंगे और टेंशन में नहीं रहेंगे। जो भी काम होगा टेक्निक के साथ काम करेंगे। 17 सेकंड मैंने क्यों कहा, और 17 सेकंड में आप क्या करेंगे, इसका मायने आपको जानना जरूरी है। हम बताते हैं साथियों, 17 सेकेंड 3 राउंड आपको करना है। सुबह उठते ही 5:55 को अगर पहला 17 सेकंड में जो भी मांगेंगे, पानी पीते हैं गिलास में लेकर के, क्या करके पीते हैं? ऐसे पीते हैं ना पानी। ये थम्स माजा का बाटल है, इसमें पानी डाले हम लोग, सॉरी। लेकिन जब पानी पकड़ते हैं, मैडम शादीशुदा है तो मैडम पानी देती है, या नहीं है तो बच्चे पानी देते हैं, या बहन पानी देती है, मम्मी पानी देती है, तो क्या बोल के पीते हो आप? क्या बोल के पीते हो मुझे बताइए। इसमें जो कुछ भी आप बोल के पियोगे ना, आपके लिए फायदेमंद है। वो सारी चीजें होगा। आज से पीना चालू कर दीजिए। मैं तो वही बोल के पीता हूँ, आप भी वही बोल के पीजिए। जो आप मांगोगे पानी सब कुछ आपको भरपाई करेंगे, क्योंकि 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। तो आप जो बोल के पियोगे आपके लिए लाभदायक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया 17 सेकंड दोपहर में कम से कम 6 बार। 3 बार आप बोलोगे, जो भी बोलना है 3 बार बोलना। दोपहर में हर 4-4 घंटा का एक एक पहर होता है। फर्स्ट पहर, सेकंड पहर, और संध्या को, अभी रात को सोने से पहले। 3 पहर में 3 बार, 6 बार, 9 बार। क्या बोल के 17 सेकंड बोलना है, आप जानो। आपको क्या क्या चाहिए उसको बोलना है आपको। और कितने दिन तक बोलना है बता दूं आपको, 33 दिन अगर आप बोलते हैं साथियों, तो मेरी दावा नहीं वादा है, निश्चित रूप से आपका सारे चीज परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभ्यास करना चालू कर दिया है। बीच में मैं छोड़ देता हूँ तो फिर करता हूँ तो उसको नहीं माना जाता। फिर से नए सिरे से, आज आपने अगर 3 दिन किया, फिर छोड़ दिया, तो फिर पुनः नए सिरे से चालू हो जाएगा। बीच में कैपिंग नहीं करना। 33 दिन, 33 डेज, 1 महीना 3 दिन करना है। फिर देखिएगा आपके लाइफ में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। आपको पता है गधा पूरा रात दिन काम करता है, रात दिन काम करता है, और उसी तरह
उसको खाना मिलता है, लेकिन शेर पूरा रात दिन सोए रहता है, और जब खाने का टाइम आता है तो खाना उसके पास चल के आ जाता है या उस सामने चल जाता है। उसके लिए जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास टेक्निक है, और गधा के पास टेक्निक नहीं है। वो रात दिन भागम भाग करते रहता है। ये एग्जाम्पल हमारे में भी घटा था, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। आज मार्केट में टोटल ऑनलाइन आ गया है, टेक्निक आ गया है। घर बैठे जूम के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आप और हम जूम के माध्यम से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं साथियों, ये सारी चीज कुट कुट के भरा है। आप जानते हो लेकिन उसको करते नहीं हो। करने का इच्छा होता है, लेकिन कुछ कारणों से कोई टेंशन आ जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन सारे काम एक साइड, और जो आज का टेक्निक बताया एक साइड। फिर 33 दिन बाद फिर देखिएगा गुरुकुल अभी जिंदा है। कभी आपने सोचा है 17 महीना हो गया गुरुकुल को चलते, किसी ने भी 1 रुपया दान के रूप में नहीं दिया है, कुछ लीडर को छोड़कर। जूम पैनल 7,000 से 8,000 का चार्जेस लगता है, गुणित 17 कर दीजिए। चलो 17 को छोड़ दिए, 7 ही कर दीजिए। 7 गुणित 8, 8 सत्ते 56, 56,000 रुपए का चार्जेस है। लोग पसीना का कमाई दे रहे हैं, विदाउट इनकम से भी कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके इस गुरुकुल को चलाने के लिए, आप और हम की सुरक्षा के लिए इस गुरुकुल को चला रहे हैं। आज गुरुकुल बंद कर दें साथियों, कल सीनियर जूनियर तू में हो जाएंगे, झगड़ा झंडा चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसे होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आइए, लोगों को लेके आइए। जो व्यक्ति आपके साथ नहीं आता है उनको बोलिए। डिजिटल के लिए लोग कॉल करते हैं ना, सर क्या अपडेट है, हमारा डिजिटल का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको बोलिएगा किनके थ्रू से आए थे भाई, उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, उनको जूम मीटिंग में लेके आओ, इस गुरुकुल में लेके आओ, तभी उनको पता चलेगा। नहीं तो आप हमारी पैसा दो इतना बोल दो, गुरुकुल में जरूर मीटिंग ज्वाइन करेगा। नहीं करेगा तो उनको साफ बोलो मेरे पैसा आपके थ्रू से गया है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे भाई मुझे बता दीजिए। फिर सामने वाला मजबूरी में 1 घंटा देगा, 1 घंटा देगा तो उसके साथ जो भी लोग हैं वो कभी परेशान नहीं करेंगे उनको। आज बहुत सारे लोग जो परेशान थे गुरुकुल में आने के बाद उसकी सारी समस्या क्लियर हो गया है। जहां तक मैं बता दूं मेरा स्वयं का, मैं जब भी गुरुकुल में आता हूँ साथियों कोई परेशानी नहीं होता। कोई कस्टमर बोलता है भाई गुरुकुल में आओ, सारी जानकारी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, अपडेट भी हम उसी गुरुकुल में देंगे। सारे चीज जब बताते हैं साथियों गुरुकुल में आने के बाद उसका कोई सवाल नहीं रहता, सर बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, अपना व्यू रखते हैं, और आज हम सब के सब खुशियों भरा जिंदगी जी रहे हैं। साथियों आप जो चाहते हो ना वो सारे चीज मिलेगा आपको, लेकिन आप चाहते भी हो और कुछ करना भी नहीं चाहते हो तो कैसे संभव हो सकता है। आज इतने सारे लोग अपना 3-3 घंटा दे रहे हैं, 3.5 घंटा दे रहे हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगा उतना, सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप कम से कम हमारे लिए 3.5 घंटा नहीं सही, 1.5 घंटा दीजिए, 1.25 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। निश्चित रूप से साथियों आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड यूर लर्निंग कर्व, मतलब कि होता क्या है, अपने सीखने की प्रक्रिया को समझें। यहाँ लर्निंग होता है, इस सीखने की प्रक्रिया को हम नहीं समझ पाने की वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक में दम तोड़ देते हैं, ट्रैफिक में दम तोड़ देते हैं। हमारा ग्राफ जो है बड़ा नहीं हो पाता, ग्राफ ऊपर की ओर जाता रहता है और धड़ाम से गिर जाता है। आप लोग गणित पढ़े होंगे तो ग्राफ को जानेंगे। ग्राफ हमारा ऊपर की ओर अग्रसर होते रहता है तो धड़ाम से गिर जाता है। इस ट्रैफिक के नियम को नहीं समझ पाने की वजह से, प्रक्रिया को नहीं समझ पाने की वजह से जो है, आपने पढ़ा होगा XY ABCD पढ़ा होगा, वो ग्राफ बनता है। वो ग्राफ दो अक्षांशों को जो मेल करता है, मैच करता है, एक्स और वाई को जो जोड़ता है उसको अक्षांश बोलते हैं, रेखा को। यूनिट ऑफ रिपीटेशन, कहने का तात्पर्य आप इससे घबराना नहीं है आपको, आपकी यूनिटी और यूनिट को हमेशा स्ट्रांग रखना है। कैसे स्ट्रांग रखोगे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप खुद नर्वस हो जाओगे तो सामने वाला को क्या जवाब दोगे। आज कुलदीप सर कभी नर्वस हुए हैं, पटेल सर कभी नर्वस हुए हैं, डॉक्टर साहब, भास्कर सर, चतुर्वेदी सर कभी नर्वस हुए हैं, नहीं ना। सीमा सिंह राजपूत, प्रिया सहगल मैम, सुमित्रा डिगरसे मैम, सावित्री ठाकुर मैम,
कलावती मैम, जितना भी अनिता शाह मैम, चटर्जी मैम, जितना भी लोग हैं मातृशक्तिगण है, कभी नर्वस हुई हैं? नहीं हुई है ना। उनको पता है नर्वस होने से क्या नुकसान है। साथियों, मैं ज्यादा बोल पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज वो बोलूंगा, आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके दादा दादी, आपके परिवार, शादी ब्याह में खर्चा, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में खर्चा, गाड़ी घोड़ा का इंश्योरेंस, खुद का इंश्योरेंस, परिवार का इंश्योरेंस, आपके सपने, आपके परिवार में होने वाली बीमारियां, सबको मैनेज करता है कौन? पापा। और आप आज अच्छे पापा हैं, और पापा का इस सारे फर्ज जो है, जो कर्तव्य जो है, आपको निभाना पड़ेगा। किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटा है, किसी के पापा हैं, तो इस फर्ज को आपको निभाना पड़ेगा। और इस सिगरेट को जानना पड़ेगा 369 का, और ये सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा कहा जाता है ना, पैसा, पैसा मंदिर में भी चलता है साथियों, मंदिर में भी चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? पैसा होता है। और पैसा बाजार में भी चलता है, मंदिर में भी चलता है, अमीरों के लिए भी जरूरी है, गरीब के लिए भी जरूरी है, सबके यहाँ चलता है। लेकिन कभी कभी साथियों, पैसा काम नहीं आता, रिलेशन काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार पड़ा है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास जाके अस्पताल में खड़े भी रहोगे ना, सामने वाला का हौसला बढ़ जाता है। वैसी वैसी जगह रिलेशन काम आता है, रिश्ता काम आता है। आप खड़े रहोगे ना, सामने वाला दुनिया से पैसा जुगाड़ कर लेगा, ब्याज में लाके पैसा जुगाड़ कर लेगा, बस आपको खड़े पाया देखकर। ये होता है। तो साथियों, बीमार होने से पैसा काम आता है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है, कोई बीमार को इलाज करना है, तो पैसा कम आता है। इसके लिए आपको पैसा भी कमाना जरूरी है। और पैसा कैसे कमाएंगे? बिना रिलेशन से, आपको कोई जानता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आधा घंटा से ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए सो सॉरी। लेकिन एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगा आपको, इस सिस्टम हमारे लिए एक यूनिक है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जो आज लोग यहाँ से सीख करके अपना जीवन को परिवर्तन किया है। साथियों, जिस तरह से मैं अपना सपनों की डिजायर में घूमता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, उसी तरह आपके घर भी अच्छे घर होंगे, अच्छे मकान होंगे, अच्छी गाड़ी होंगे, अब अच्छे सपनों के डिजायर होंगे, अच्छा बैंक बैलेंस होंगे आपके, अच्छे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, अच्छे इनकम करेंगे। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है कि जितना भी हमारे हाइरिशियन बंधु हैं, भाई ये लोग हैं, उनके घर परिवार में सुख शांति, धन, समृद्धि, बाण गोपाल सबको जो है परिपूर्ण करेगा। यही भगवान से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सावित्री ठाकुर मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी मधुर वाणी ने हम सभी का दिल को छू गई। आशा करती हूँ आपकी वाणी, आपकी बातों को पुनः नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि समय का अभाव होता है। साथियों, मैंने पहले ही कहा था कि हमें पेन और डायरी लेकर बैठना है। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने हमारे गुरुदेव जी की बातों को नोट किए होंगे, और सभी ने समझा होगा और धैर्यपूर्वक सुना होगा, और उन बातों को अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप हमें जब भी आते हैं वो सीख छोड़ जाते हैं कि पर डे हम एक एक शब्दों को हमारे जीवन में अनुभव लेकर के हमारे जीवन में उतारते हैं, और हम अपने आप को निखार पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। और हम अब आगे की ओर चलते हैं, और स्पेशल स्पीच में हम बुलाते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी वाणी से हम वो यूनिक शब्द सुनते हैं और बहुत सारी बातें हमें सीख मिलती है। तो हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित अनीता साह मैम, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं मैम जी। आप आए मैम, और आप अपना स्पेशल स्पीच निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों और आदरणीय सभी
ग्रेट लीडर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर, आदरणीय श्रीमती श्रीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज सावित्री ठाकुर मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने बहुत ही मधुर वाणी से सम्मान के साथ आपने स्पेशल स्पीच के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग ग्रेट ग्रोवर नरेश नाग सर की थी। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बताया कि सलाहकार हमें कैसा बनना चाहिए, एक लीडर कैसे बनना चाहिए, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सीखने की प्रक्रिया को समझना चाहिए, और एक नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम के जरिए हमें पैसा, रिलेशनशिप और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें तैयार करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सलाहकार हमें बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को सलाह देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को उस योग्य बनाना होगा, जिससे कि लोग हमारी बातों को समझे और हमें समझ के हमारी बातों को अपनाएं। तो हर कोई बात तो बहुत करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात लोग सच में सुन के उसको बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को साबित करना है। सिर्फ ज्ञान देना काफी नहीं होता, खुद को उस ज्ञान के लायक बनाना पड़ता है। उस ज्ञान को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। सीखेंगे सिस्टम को फॉलो करेंगे, तभी हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। लोग वह नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, लोग वो सीखते हैं जो आप करते कैसे हैं, आप कैसे बोलते हैं, कैसे आप लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ते हैं, तो लोग वो सीखते। तो हमें एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो लोग हमें देखकर प्रेरित हो और नेटवर्क मार्केटिंग से हमसे जुड़े। तो सलाह वही दो जिससे पहले आप खुद पर लागू करना हो, दूसरे से वही उम्मीद रखो जो आप खुद निभाते हैं। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बनना है जो लोग आपको देखे कि मैं उस तरह का एक लीडर बनना चाहता हूँ। उस क्वालिटी अपने आप में लाना है कि लोग आपसे प्रेरित हो और आपकी तरह एक बेहतर लीडर बने। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि अपने आप में ऐसा व्यवहार आना चाहिए, ऐसे सोच पे भरोसा होना चाहिए, ऐसे काबिलियत होना चाहिए कि लोग हमारी बातों को समझे, अब में हमसे आके जुड़ता। आप में ईमानदारी भी होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक लोगों की मदद की भावना होनी चाहिए, एक सच्ची सफलता होनी चाहिए। तो एक सलाहकार वो होता है जो खुद भी सीखता है, लोगों को खुद को भी आगे बढ़ाता है, और एक सच्चे सलाहकार उस रास्ते पे बढ़ते हैं। तो सलाह हमें वही दे के सीखना चाहिए जो हम लोग प्रेरित हो। जिस तरह से एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सबसे बड़ा मंच है जहां आप अपने सपनों को एक हकीकत में बदल सकते हैं। यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर लोग अपना जीवन भी बदल सकते हैं। जिस तरह सर ने बोला, तीन बोले कि बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी। तो नेटवर्क मार्केटिंग से हम जुड़ के हम गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को भी खत्म कर सकते हैं, और अपने बीमारी में जिस तरह इतना पैसा कमाए कि कभी भी हमें किसी भी बीमारी हो तो हम उससे लड़ सके। तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत ही जरूरी है। लोग तभी आपकी बातें सुनेंगे जब आप उस लायक बनेंगे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ रहेंगे। तो जब आप उससे लोग जुड़ेंगे तो आपको देखेंगे वाकई में हाँ, एक सच्चा लीडर है जो हमारे हमेशा हमारी मदद करता है, हमारे साथ बने रहता है, हमें इस आगे बढ़ाने के लिए हमारी हमेशा मदद करता है। तो हमें इस तरह बनना चाहिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बैक टू होस्ट मैम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपनी सुमधुर वाणी से बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच रखा कि हमें सच कहा, हमें उन सारी बातों को अपने आप में हमें इम्प्लीमेंट करना, पहले हमें सुधार लाना है, उसके बाद ही हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है।
आशा करती हूँ कि हमारी मैम की बहुत ही सुंदर वाणी को सभी ने सुना, और आप जब भी आती हैं मैम, बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच रखती हैं और अपना निस्वार्थ भाव से अनुभव शेयर करती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और आगे हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो हमारे बीच उपस्थित इस गुरुकुल में जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हाँ, हमारे बीच आदरणीय DK सिन्हा सर जी, आपका हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। आप शेयरिंग पार्ट में हम इनवाइट करते हैं सर, और आप अपना अनुभव हमारे बीच शेयर करें सर, ताकि हम आपकी बातों से बहुत कुछ सीख पाएं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम DK सिन्हा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्टिंग बहुत सुंदर। और सबसे पहले मैं गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं उन मंच को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ मैं, और हमारे इस मंच में बने हुए गुरुजनों को चरण वंदन नमन। इस मंच में बने हुए हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं, और महामंच में बने हुए सभी मातृ शक्ति को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं, और इस सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रथापन जी, श्रीमती सेना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज के ट्रेनिंग के बारे में हमें बहुत ही गंभीरता से हमारे दिमाग और दिल में बसाना होगा, और जो जो एक एक पॉइंट बताए हमारे गुरु जी ने, उन्हें हमें अपने दिमाग से तो सुनना ही है, कान से सुना है, दिमाग में बसा है, लेकिन हम जब तक इसे हम हेडिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में नहीं बसेगा। तो हम हमेशा जब भी हमारे महागुरुजनों का ट्रेनिंग हो तो हमें कॉपी कलम लेके बैठना तो अनिवार्य, ताकि हम उनके हर एक एक पॉइंट को हम नोट कर सकें। जब तक हम नोट करेंगे नहीं तब तक हम दिमाग में बसा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुना हुआ और हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारे दिमाग में छपता है। तो आज हमारे गुरुजी नरेश नाग सर जी ने जो पॉइंट बताए वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी था, और एक हमारे आने वाले समय के लिए हमारे तिजोरी का वो की है जो हमें आज मिला है। और जितने भी हमारे साथियों ने सुने होंगे, अगर वो कॉपी कलम में लिखे होंगे, तो वाकई में वो एक चाबी की तरह है जो हमारे दिमाग की तालों को खोलेगा। तो साथियों, हमें इन सब बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा, और आने वाला समय में यही एक ऐसा शब्द है जो हमें बहुत आगे ले जाएगा, बहुत दूर तक हमें पहुंचाएगा, और हम अपने टीम को भी बहुत आगे तक ले चलेंगे, क्योंकि टीम को हम आगे लेके चलना है और पीछे हमें रहना है। तब जाके हम आने वाला समय में हमारे गुरुकुल का नाम को रोशन कर पाएंगे। तो मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। तो मैं DK सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़ से। वेलकम मैम, वेलकम, कंटिन्यू करें। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस गुरुकुल पे आए और अपनी मधुर वाणी से आपने अपनी शेयरिंग पार्ट रखे सर जी। बिल्कुल आपकी सारी बातें अमेजिंग है, सीखने लायक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे बीच ऐसे ही बने रहिएगा, ताकि हम बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में सीख पाए। थैंक यू सो मच सर जी। और अब हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और हम ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं, जिन्हें हम इनवाइट करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ, जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अर्जुन कुमार सर जी। जी आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सर, और अपनी क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू।
जो आज संध्या के बेला में क्लोजिंग पार्ट निभाने के लिए मौका दिए हैं, मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। आज का होस्ट हम लोग का दोस्त सावित्री ठाकुर मैम, जिन्होंने शालीनता से होस्टिंग का रोल अदा करते हैं और किन किन लीडरों को किस तरह से संबोधन किया जाता है, इनमें कूट कूट करके भरा रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और खास करके 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलो दिमाग में आया माय डियर फ्रेंड्स, केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूँ। और जितने भी कोर लीडर, अनीता शाह, डीके सिन्हा, मिस्टर नरेश नाग सर, एसके गैन जी, सावित्री ठाकुर मैम, सरदार सुरती मैम, सुमित्रा डिगर्सी मैम, रीना चटर्जी जी, आरपी भास्कर जी और डॉक्टर मोहम्मद हसन जी, राम लखन पटेल सर, इन सभी डायनेमिक लीडर को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस संस्था के जो लगातार जूम मीटिंग से सींच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बड़े कुलदीप भैया को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के सभी लीडरों का, खैरिचियन परिवार को डगमगाने नहीं दिए हैं माय डियर फ्रेंड्स। सच अभी नरेश नाग सर ने कहे कि कुलदीप जी एक के सच्चे जो गार्डन का जो माली होता है माय डियर फ्रेंड्स, उनको में कूट कूट करके भरा है कि कब पानी दिया जाता है, कब सींचा जाता है, कब उसको खाद पतवार निकाला जाता है, उनमें कूट कूट कर भरा है। तो इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। आज का ट्रेनर, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप प्लान जिनको बोला जाता है, जो जिनके अंदर जज्बा और जुनून है माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर नरेश नाग सर के क्या कहना है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप, जो हाईरिच के बारे में बताए हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपडेशन के बारे में बताए हैं, सारी पॉइंट से उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट को रूबरू किए हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सजाए हैं। तो इनको भी मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और बहुत ही काबिलियत ढंग से जो बोले कि पूरे शरीर में, होल पार्ट्स ऑफ द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उन्होंने बताया। इनको बताने का एक ही मकसद है माय डियर फ्रेंड्स, कि व्हाट इज कॉस्टिंग ऑफ होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का जो कॉस्टिंग है, वैल्यू है, उन्होंने सारा बता दिए कि मस्तिष्क का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, कान का क्या काम है, नाक का क्या काम है, एक मंत्रिमंडल की तरह बता दिए माय डियर फ्रेंड्स। तो जिन जिन लोगों ने सुने होंगे, लिखना तो दूर की बात है माय डियर फ्रेंड्स,
कुछ ही पॉइंट यदि वह दिलो दिमाग में लाए हुए हैं तो उनको फील्ड में, खास करके परिवार में, समाज में अच्छा से बहुत पालन करने योग्य है मेरे फ्रेंड्स। तो थैंक बोलता हूँ। और जो अभी जो इस जूम पैनल पर शेयरिंग पार्ट के लिए आए हैं, अनीता सर, क्या इन्होंने भी काबिलियत ढंग से जो आज के परिवेश में किस तरह से नेटवर्कर का क्या रोल होता है, बारीकियों से इन्होंने अनीता साहब मैम ने बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह से इस जूम पैनल पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, नारी शक्ति या पुरुष शक्ति, सभी ने अक्षर सा पालन किया होंगे नरेश नाग के स्पीच को, ट्रेनिंग पार्ट को, स्पेशल स्पीच का। और मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा नाम अर्जुन कुमार, बिलोंग फ्रॉम पटना बिहार डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। और लगातार लगातार वो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। स्पष्ट नरेश नाग ने स्पष्ट जिस व्यक्ति को, जिस हरीचियन को, जिस नेटवर्कर को एटीट्यूड होगा वो समझ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जिस चीज के लिए, जिस कामयाबी के लिए लगातार लगातार हम लोग बने हुए हैं, बहुत जल्द ही आने वाला है। बहुत बेहतर ढंग से हम लोग को समझाएं माय डियर फ्रेंड्स। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि बाई मिस्टेक दशरथ मांझी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। बाई मिस्टेक अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। बाई मिस्टेक आपको मैं बताना चाहता हूँ रियली में कि बाई मिस्टेक अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इन सभी के लिए लोग समझता है कि बहुत कहीं ना कहीं से ये सब आ जाता है। बाई मिस्टेक के कुलदीप जी नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने सारा जीवन में बाई मिस्टेक के थॉमस एडिसन नहीं हो सकता है। जिंदगी में प्लानिंग करने के बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ और हकीकत बात है। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार किया और अपना ऑफिस बनाया, 999 बार जब पूछा गया कि 999 बार फेल कर गए हैं तो क्या कैसा लगा, उन्होंने हंस करके बोले कि 999 बार मैंने वह प्रोसेस बनाया जिससे बल्ब नहीं बल्ब 1000 बार मैंने प्रोसेस में सफल हुआ, 1000 में मेरा बल्ब बना। आज पूरा दुनिया जगमगा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक समय की बात है कि जब पूरा उनका ऑफिस 5 तल्ला 10 तल्ला बना हुआ था, धू धू करके लहर रहा था। थॉमस एडिसन उसी जगह पर थे, उनका बच्चा भी था।
सब देख रहे थे कि क्या हो गया। थॉमस एडिसन हंस रहे थे, ये कौन सा आदमी है भाई, वाह, ये थॉमस एडिसन हंस रहा है। लोगों ने पूछा क्यों आप हंस रहे हैं। उन्होंने बताए कि जितना निगेटिविटी था सब जल गया, और जब मैं बच रहा हूं तो सारा कुछ बच रहा है। उसी तरह से आज इस 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के संस्थापक केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन जब सही सलामत उनकी नजरिया स्ट्रगल जब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है, आएगा बहुत जल्द, इमीडिएटली, सडनली, कम सुन हैरी प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, जो विपत्ति होता है, हकीकत बात मैं बताने जा रहा हूं, जो विपत्ति होता है जिसके वो मजबूत व्यक्ति के साथ आता है, कमजोर व्यक्ति तो तिल मिला जाता है माय डियर फ्रेंड, डोल जाता है। तो समय बहुत मैं ले लिया हूं, मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं, और मैं अपनी बातों को यहाँ पर मैं विराम करता हूं। बैक टू होस्ट सावित्री ठाकुर मैम। जी, थैंक थैंक यू यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी बहुत ही शानदार क्लोजिंग पार्ट, और आपने सभी चीजों का अनुभव के साथ हमारे बीच बातों को पेश किया सर। उन बातों से हम बहुत सारी हमारे जीवन में हम उन बातों को उतारेंगे, और सारी बात हमारी सीखने लायक है। सारी बातें आपकी अमेजिंग रही सर जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप ऐसे हमारे बीच आते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही ग्रेट हमारे गुरुदेव जी, हम आशीष बच्चन में बुलाना चाहेंगे, जो फ्रॉम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिनकी वाणी में वो मधुरता और निस्वार्थ भाव से हमारे बीच वो शब्दों को रखते हैं, क्योंकि सारे शब्दों में अपनापन झलकता है। तो ऐसे आदरणीय हमारे गुरुदेव जी मिस्टर राम लखन पटेल सर जी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए सर, और आशीष बच्चन हमारे बीच रखें सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू राम लखन पटेल सर, कम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जबरदस्त सेशन में विराजमान सभी साथियों को दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, आज के सेशन जबरदस्त रहा। आप सब लोगों ने काफी गंभीरता से रोज की भांति हर रोज आप लोग सेशन सुनते हैं, और आज की सेशन कुछ अलग पॉइंट पे रहा। तो आप सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें करीबन 62 हमारे साथी लोग बने हैं। तो इसमें कितने लोग साथी हैं जो पेन डायरी लेके बैठते हैं? प्लीज हैंड राइज कीजिएगा। दो लोग, और कोई? 3 4 5। चलिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं।
हमारे सावित्री ठाकुर मैम बैठे हैं, बहरूलाल प्रजापति सर बैठे हैं, आशीष कुमार सर है, सुधीर कुमार सिंह सर है, DK सिन्हा सर है, सुमित्रा दिगस्कर मैम है, मैंने चलिए अरुण सर भी, धन्यवाद सर, आप भी कॉपी पेन लेके बैठते हैं। तो कैलकुलेशन करूं तो करीबन 8-10 लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, कम से कम पहले जब सेशन होता था ना, तो हमारे ग्रेट लीडर लोग बोलते थे कि कितने लोग एक्टिव रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे गुरुकुल में कम से कम 5% तो दिखते हैं कॉपी पेन लेके, तो सभी लो कर लीजिए। और दूसरी मेरा क्वेश्चन है, सब लोग लो कर लीजिए जी। और जो इस गुरुकुल में जो बातें होते हैं, आप सबको मालूम है यूट्यूब भी प्रसारण होता है। तो यूट्यूब जैसे आप लोगों ने सर की सेशन सुना, तो कितने लोगों को यूट्यूब में जाकर दोबारा सुनने का इच्छा होता है? उन लोग वो साथी जो है अपना हैंड राइज कीजिएगा। जी जी जी, चलिए DK सिन्हा सर, मैंने साथियों ये सर्वे से पता चलता है कि हम लोग अपने कार्य के प्रति कितना चिंतित रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी एक्टिव तो रहते हैं। कम से कम हम लोगों को ये तसल्ली जरूर होता है कि जो गुरुकुल संचालन हो रहा है इसमें कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं तो पहले पाठ पीछे सा पाठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप लोग लो कर लीजिए अपने हैंड राइज। तो साथियों ये आज मुझे जानने का ये अवसर मिला, जो व्यक्ति अपने जीवन को लेके सीरियस रहता है और ये काल के अनुसार, जैसे आप लोगों ने सतयुग सुना है, त्रेता सुना है, द्वापर सुना है, वैसे ही ये कलयुग है। और कलयुग में केवल कर्म आधारा, कर्म से आधार बनता है। ये भूमि, कलयुग की जो भूमि है ना, तो जो व्यक्ति कर्म करेगा वही व्यक्ति सफल होगा। इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए, मन में गांठ बांध लीजिए। और जो कर्म नहीं करेगा ना, उसका आधार नहीं बनने वाला, ये भी गांठ बांध लीजिए। वो जो एक प्रकार की कहते हैं ना कि कामचोर व्यक्ति होते हैं, काम करने से मन को चुराते हैं, सारी चीज अपने कार्य जो है दूसरे कर दे तो अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलयुग केवल कर्म आधारा, तो कर्म हम लोग करेंगे तभी हम लोगों का आधार बनेगा। और ये गुरुकुल में यही चीज सिखाया जाता है। आज हमारे गुरुदेव ने जो बताया ना, किसी भी पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में बता दो, ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। पहला ज्ञान क्या बोले?
पहला ज्ञान बोले कि अपने शरीर की जो पार्ट्स है, उस पार्ट में जो कर्म होता है, उस कर्म को समझिए। आँख का क्या काम कर्म है, नाक का क्या कर्म है, पैर का क्या कर्म है, इस चीज को बताया। उसके बाद में फिर बताया हमारे टेक्निक का। जो गधा व्यक्ति होता है ना, गधा होता है, गधा जानवर, सॉरी व्यक्ति मैंने बोला, गधा जो होता है ना जानवर, विवेक उसमें भी है, कर्म वो भी करता है, लेकिन बिना टेक्निक नहीं रहता उसको कर्म करने का। वो जीवन भर काम करता है, लेकिन बस वो पेट भी भर सकता है, उससे ऊपर उसकी सोच ही नहीं है। तो ऐसे जो गधा जो जानवर है बिना टैग के, तो टेक्निकल जिसके पास, अगर हम भी हैं, अगर हमारे पास टेक्निकल नहीं है वर्क करने का, समय के अनुसार अगर हम टेक्निक वर्क नहीं करेंगे, तो वही है जो गधा जानवर है ना, उसी के समान हम लोग। तो टेक्निक को अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने उदाहरण दिया कि शेर होता है, शेर जो है उसकी शिकार सामने आ जाता है, और शिकार करने के बाद में वो आराम से कहीं जाके सोता है। उसी तरह से और भी जंगल में जानवर है, हिरन है, तेज दौड़ता है, लेकिन शेर के पास टेक्निक है, उसको इतनी तेज तीव्र गति दौड़ने वाले जानवर को भी आसानी से शिकार कर लेता है। ये टेक्निक होता है। तो आज हम लोगों के बिजनेस में भी जो व्यक्ति बिना टेक्निक के वर्क किया वो वहीं का वहीं रहा, और जो व्यक्ति ने टेक्निक के साथ में काम किया वो कहाँ से कहाँ चला गया। ये दूसरी पॉइंट रहा। और तीसरी पॉइंट क्या रहा? तीसरी पॉइंट रहा जो सूत्र दिया, फार्मूला जिसको बोलते हैं, बोला ना 3 का 3 6 9। बहुत सारे मैथ्स के वो संबंध में टेक्निक बताए। अगर उस टेक्निक को अगर अपने माइंड पे नहीं लेंगे, 17 सेकंड की वाणी, केवल 17 सेकंड की। जैसे हमारे 8 पहर होता है, 4 पहर दिन को, 4 पहर रात, 8 पहर जिसको बोलते हैं। और उस पहर में आप, हाँ बड़े भैया आप कोई बात करना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं सर। तो जो पहर होता है ना, उस पहर में जो भी भोज्य पदार्थ जब लेंगे ना, और उस भोज्य पदार्थ के साथ में आप स्मरण करेंगे ना, उस स्मरण से आपकी मन, इंद्री, आप उसको जो है एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए हमारे मन। हमारे बुजुर्गों ने कहा, आपके बुजुर्गों ने भी कहा होगा, आपकी स्टेट में भाषा अलग हो सकता है, लेकिन भावार्थ वही है। तो जिस आप संकल्प के साथ में लेंगे, जैसा सर ने बोले ना कि हमको जब भी हम सैया छोड़ते हैं, निंद्रा के उठने के बाद सैया छोड़ते हैं, तो जल जल लेते हैं लोग, जल पीते हैं। कुछ लोग ठंडा जल लेते हैं, कुछ लोग क्या है गुनगुना जल लेते हैं। और उस जल के साथ में आप संकल्प करके अगर आप ग्रहण करेंगे, तो वो आपको निश्चित ही आपको फल देगा। वो आपके संकल्प के साथ में वो जल जो है अमृत हो जाता है, अमृत हो जाता है। और अमृत का स्वभाव है
जो निर्जीव प्राणी है उसको जीवित कर देता है। आपके मन में जो जितने भी विकार है, कंफ्यूज है, उसको जो है निष्क्रिय कर देगा और आपके संकल्प को वो सक्रिय कर देगा। ये बातें आज गुरुदेव ने रखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम लोग आज बकरीद है, सॉरी आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन नहीं दे पाया। बकरीद की आप सबको दिल से अभिनंदन, मुबारक हो, बधाई हो। तो जो हमारे जो देवी देवताएं हैं ना, जिसपे हम लोग अर्पण करते हैं, दूबी। अब दूबी हमारे छत्तीसगढ़ में दूबी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जो, तो दूबी का जो रस होता है वो अमृत होता है। भगवान भोलेनाथ को जो बेल पत्तर चढ़ते हैं ना, वो अमृत होता है। अगर बेल की पत्ते अगर बेल खाएं तो आपके पेट का जो हाजमा जो है ठीक हो जाएगा। उसके पत्ते के रस पान करें तो ठीक हो जाएगी। तो हमारे देवी देवताओं में जितने भी चीज अर्पण करते हैं वो अमृत है। और उस अमृत को हम नहीं लेते हैं अपने शरीर के लिए, बल्कि हम लोग दूसरे चीज को लेते हैं। इतना हम लोग जानते हैं कि पूजा में काम आता है। तो भगवान जो है गलत चीज को तो नहीं लेगा ना, ये अपने को दिमाग में रखना चाहिए। अगर उसमें गुण है, तत्व है, रस है, तभी भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं, देवी देवताओं। और जब जिस चीज को देवी देवताओं को अर्पित करते हैं उसको हम स्वयं क्यों नहीं ले सकते? तो सारे चीज हमारे साथ में है डियर फ्रेंड। जैसा एक मृगा के पेट में हीरा रहता है और उसके सुगंध उनके नाक पे जाता है, और वो मृगा जो है पूरे वन को उसको ढूंढने के लिए वो घूमता रहता है। तो हम लोग वैसी हैं, मानव लोग, कि हमारे आसपास में सारी चीज है, हम सब चीज को जानते हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं जबकि हमारे पास में रहता। आज के सेशन की सार यही रहा साथ। इसीलिए मैंने आप लोगों को हैंड राइज किया कि कॉपी में नोट करते हैं या नहीं करते हैं। और जो साथी अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या उसको जो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से अगर चलता है तो उसको आप लोग रिपीट सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आपका गुरुकुल में आना व्यर्थ है। खुला बोल रहा हूँ, केवल टाइम पास के लिए आ रहे हैं। आगे पाठ पीछे सपाट। टाइम पास सुनिए, इस कान से दाया कान से सुने, बाया कान से बहा दिए। वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकता। वो गधा जो जानवर है ना, जो ढोता रहता है, पूरे जीवन ढोएगा, पूरा जीवन ढोएगा, और उसका ग्रोथ देखोगे तो ढोता रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। और जो व्यक्ति अगर उसको ग्राफ करना है, गधा से उसको शेर बनना है, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। बार बार यूट्यूब को सुनना पड़ेगा, बार बार पॉइंट जो आप नोट किए हैं उसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक सच्चे लीडर बन सकते हो, अपने टीम को मैनेज कर सकते हो, और अपने सारे पूरे जीवन की दिनचर्या को एक साथ कर सकते हो। ये मेरा बोलने का। तो आज जो बातें हुआ है, रोज हम लोग इस चर्चा पे करते हैं, और इस बात को आप लोग कितना अपने गंभीरता से लेते हैं, ये आपके ऊपर पे है। तो धन्यवाद। आज जबरदस्त हमारे गुरुदेव ने अपने मधुर वाणी के साथ में आज के सेशन लिया, इसके लिए दिल से चरण बंदन। हमारे बीच में स्पेशल स्पीच के लिए आए हमारे अर्जुन सर, उनका भी जबरदस्त भाषा रहा, शेयरिंग में आए, और क्लोजिंग में भी आए। हमारे सभी साथी लोग अच्छे अच्छे बातें की, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातें सुन के उसको जीवन में
उसको प्रेरणा के रूप में परिवर्तित करने में हमारे जीवन में काम आएगा। इसलिए साथियों, आज हम लोग 14-15 माह से सेशन अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। जैसा एक नदी की धार है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकता, चलता रहता है। और जो जीव जंतु उसकी जल से अपने जीवन की प्यास बुझाता है, जो व्यक्ति उस जल से एक भूमि से फसल उगा के लोगों का पेट भरता है, वो उनकी सोच है। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उस जल की महत्व को भी नहीं समझते। बहता पानी मानो तो बहता पानी, मानो तो ये गंगा है, गोदावरी है, तो और ना मानो तो, अगर मानने नहीं मानते वो व्यक्ति, वो क्या, बहता पानी। तो इस तरीका से ये गंगा रूपी ये गुरुकुल है। ये गुरुकुल बह रहा है। मानो तो गुरुकुल सीखने सिखाने अपने जीवन को एक नया उच्च शिखर, अपने आप को सिखरने का एक गंगा की समान पवित्र गुरुकुल है। नहीं तो ये, अगर जो व्यक्ति नहीं मानता है, तो ये टाइम पास का जरिया भी हो सकता है। जो लोग, बच्चे लोग देखते हैं ना, टाइम पास में मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। हमारे बहुत सारे मातृशक्ति अभी शाम के टाइम में अपने कार्यों से जब फ्री हो जाते हैं, तो 10-15-20 मिनट माइंड को फ्रेश करने के लिए सीरियल देखते हैं टीवी में। सास बहू की झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा देखते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर सोच के कोई हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति अगर मजे लेने के लिए अगर गुरुकुल में आते हैं, तो शायद वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। और मैंने जिस चीज को महसूस किया, उस चीज को आज रखने का प्रयास किया। और जब जब हमारे सारे लोग आते हैं, हमारे गुरुवर आते हैं, हमारे मेंटोर लोग आते हैं, हमारे लीडर्स लोग आते हैं, सब लोग जब आते हैं, तो सब लोग अच्छे अच्छे सीखने सिखाने, जीवन को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। तो इसी आशा और अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज की जो शब्द है, आज की सेशन है, जो नोट किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन सब लोग एक बार पुनः सुबह इस सेशन को जरूर सुनना, शांत माइंड में सुनना, एकाग्र मन बना के इस सेशन को सुनेंगे, तो आपको सेशन की सार समझ में आएगा। इसी आशा और अपील के साथ आज के हमारे जबरदस्त होस्ट मैम आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जय हरि, जी जय जय हरि, जिंदाबाद हरि। जी जी, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे बीच आप आए और गुरुकुल में आपने आशीष वचन दिया, क्योंकि गुरुओं के बगैर गुरुकुल बिल्कुल सूना लगता है। और आज आपने हमारे बीच जो बातें रखें, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उन बातों को हम सीखेंगे और उन्हें हमारे जीवन में उतारेंगे। तो समय को देखते हुए हम सभी का पुनः वेलकम करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं कि बड़े धैर्यतापूर्वक हमारे बीच आपने इतना समय दिया और धैर्यतापूर्वक सुने, समझे और सीखेंगे। आशा करती हूँ कि सभी लोग आज की ट्रेनिंग सेशन को बिल्कुल अपने हृदय रूपी पटिया में लिख लेना है और उसे बिल्कुल हमारे जीवन में उतारना है। तो हम जय जय हरीश का नारा लगाते हुए हमारे को होस्ट से हम निवेदन करेंगे, यानी जय उनका जय ऑप्शन हरि, प्रेस जय जय करके, हरि, जय जय हरि। और हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी, जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि। जय जय हरि, जय जय हरीच, जय जय हरि, हरीच, जय हरीच। जय अमर हरि, रहे हरीच, अमर जय रहे हरि, राम, जय जय हरि।